हाँ, नमस्कार दोस्तों। हाँ जी बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज है 6.3 प्रश्नावली 6.3। ठीक है। हाँ, जिसके आज करेंगे बेटा 1 से लेके प्रश्न संख्या 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक। ठीक है। देखो देखिए, पहला प्रश्न में इसने क्या बोला है, बताइए कि आकृतियों में से दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म तो समरूप है। उस समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, है ना, आपको बताना है ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है। आगे बात में सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना आपको। ठीक है। देखो देखिए, आपको अब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। आपको बताना है ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है। अगर समरूप है तो किस आधार पे है। ठीक है। अब देखो देखिए, दोनों त्रिभुज है। अब देखो देखिए, समरूप होने के लिए क्या हो जाए, या तो भुजाओं का अनुपात या कोण इक्वल हो जाए। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है। देखो देखिए, दोनों त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो आप, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, एंगल ए है वो किसके बराबर है बेटा। एंगल ए 60 डिग्री का है, वो भी कितने डिग्री का है, पी। किसके बराबर है ये, 60 डिग्री के दोनों एंगल। और एंगल बी है, किसके बराबर है एंगल बी, एंगल क्यू के। ठीक है, एंगल क्यू के। क्यों बराबर है, दोनों ही 80 डिग्री के हैं। ठीक है। और एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल आर के। ठीक है। कितने डिग्री के हैं ये, 40 डिग्री के। तो बताओ देखिए, तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल क्या है, बराबर है। तो ये एंगल एंगल और एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। जो त्रिभुज एबीसी है वो किसके समरूप हो जाएगा बेटा, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी। देखो देखिए, ए एंगल किसके बराबर है, पहले फर्स्ट आप ए ले रहे हो ना, तो ये ए यहाँ पे वही एंगल लेना है। ठीक है। ए एंगल किसके बराबर है, पी के बराबर है ना, पहले आप पी लोगे। आगे बात समझ में। अब एंगल बी है वो किसके बराबर है, वो आपको देखो बीच में आ रहा है तो उधर भी बीच में आना चाहिए। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, तो यहाँ पे क्यू आना चाहिए और बच गया जो आर। आगे बात समझ में। इसलिए जो एंगल ए बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के। ठीक है। आगे बात समझ में, ये इसका लिखने का तरीका होता है। अब देखो देखिए, ये बता रहा है जो आपने लिखा है ना, इसने बोला है ना सांकेतिक रूप में लिखो, तो इसने बता रहा है, देखो आपको जो एंगल ए है, एक सेकंड, आ रहा है, देखो देखिए, एंगल ए है वो पी के बराबर है बराबर ही तो है। एंगल बी है वो क्यू के बराबर है, और एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। ठीक है, ये इसका लिखने का भी क्रम होता है। ठीक है बेटा, आगे चले फिर। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपको ये देखना है। ठीक है। देखो वहां पे तो एंगल था, अब यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, भुजाओं का अनुपात देखेंगे, यहाँ पे भुजाओं का रेशियो देखेंगे। अब आपको पता है जेस्ट भुजा डबल है, जेस्ट भुजा क्या है, डबल है। आपको पता है ये ढाई का डबल होता है 5 ना। पहले सबसे बड़ी ले लेते हैं, ये है सबसे बड़ी, पहले सबसे छोटी भुजा से देखते हैं। देखो आप, सबसे छोटी भुजा कौन सी, यहाँ पे देखो देखिए 2 है, ये 2 है। इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, इधर भी जो सबसे छोटी है कौन सी है, ये है। ठीक है। हाँ, इससे बड़ी कौन सी है, ये है। इसकी संगत भुजा इससे बड़ी कौन सी आएगी, ये। आगे बात में। और सबसे बड़ी भुजा आपको पता है 3 है, तो इधर भी कौन सी आएगी बेटा, ये आएगी। तो ये है बेटा संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है। अब आप देख रहे हो, देखो देखिए, चेक करते हैं। पहले हम सबसे छोटे, ए बी अपॉन क्या आएगा, अरे ए बी के अपॉन में कौन सी आएगी, ये साइड आएगी ना, है ना, क्यू आर। कितना आ रहा है, 2/4। इसको आप काटोगे ऊपर नीचे, 2 से कट रहा है ये, कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। और कौन सी इससे बड़ी, देखो कौन सी, बी सी, बी सी ले लेते हैं हम। बी सी कौन क्या आ जाएगा, बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड है बेटा पी आर, पी आर ही है। इसका मतलब 2.5/5। ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना लग जाएगा बेटा,
50। एक जीरो लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा। ये देखो 25 से ऊपर नीचे कट रहा है कितनी बार, 25 से कम 25, 25 दो जा कितना हो गया 50 हो गया। अब देखो जो बच गई, जो बच गई कौन सी, एस सी, एस सी अपॉन कौन सी साइड आएगी बेटा, पी क्यू। ठीक है, 3/6। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये भी कट रहा है तो कितना आ गया बेटा, 1/2। कितना आ गया आपके सामने, 1/। तो देखिए तीनों साइड है, तीनों भुजाओं का अनुपात एक ही है। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है बेटा, एक ही है। आप देख रहे हो जो ए बी है, ए बी अपॉन क्यू आर है, वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन पी आर, पी आर। ठीक है, इक्वल टू जो ए सी है, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तीनों साइड का, तीनों करोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। और किससे समरूप है ये, साइड 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 समरूपता से। ठीक है, समरूपता से, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जो ए बी सी है वो किसके समरूप होगा। अब देखो देखिए इसको लिखने का तरीका भी ढंग से होना चाहिए। देखो देखिए ए एंगल के करॉस्पोंडिंग इसका एंगल कौन सा होगा, वो ये पे आना चाहिए। देखो देखिए ए एंगल किसके सामने बैठा है, देखो देखिए ए एंगल इसके सामने बैठा है ना, के सामने बैठा है, दो वाली भुजा के सामने। तो अब देखो देखिए दो वाली भुजा के सामने कौन सा है, क्यू। ये आना चाहिए बेटा, ये भुजा और ये भुजा ठीक है एक ही है। तो इसके सामने वाला संगत कोण और इसके सामने वाला संगत कोण बराबर होगा। इसका मतलब इसके सामने वाला संगत कोण ए है और इसके सामने वाला संगत कोण कौन सा है, क्यू है। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, अब देखो देखिए यहाँ पे बेटा है, देखो देखिए इस भुजा के साइड में देखो, तीन वाली भुजा के सामने बैठा है बी, बी बैठा है ना यहाँ पे, देखो तीन वाली भुजा के सामने बैठा है। तो इधर देखो तीन वाली भुजा के सामने कौन बैठा है, इधर तीन वाली भुजा के सामने कौन सा बेटा है, आर। तो बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा बेटा, आर होगा। आगे बात समझ में, जो बच गया जो हो गया कौन सा बच गया, पी। आगे बात समझ में। तो आप देखो देखिए यहाँ से ये बताता है एंगल ए किसके बराबर है, एंगल क्यू के है। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के। और एंगल सी है वो किसके बराबर होगा, एंगल पी के। अब देखो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात भी देखो देखिए सही आ रहा है, ए बी अपॉन क्या आ रहा है, क्यू आर। देखो ए बी अपॉन क्यू आर, देखो ये दो ले रहे हो आप फर्स्ट, ए बी और क्यू आर। ठीक है, ए बी अपॉन क्यू आर। अब देखो देखिए पीछे के दो ले रहे हो आप, बी सी, तो इधर भी बी सी अपॉन आर पी या पी आर आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, और क्या ले रहे हो आप, ए सी, और इधर भी क्या आना चाहिए, क्यू पी, आ रहा है पी क्यू। ठीक है, तो ये बेटा इसका लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं पी क्यू आर लिख दो इधर, ये गलत माना जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, ये से पता करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, चले फिर आगे। हाँ जी, देखो देखिए अगला सवाल ये है आपके सामने। देखो आप भुजाओं का अनुपात लेते हैं। पहले देखो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है, दो है। इसका अनुपात देखो, सबसे छोटी भुजा ये है, इसका अनुपात किसके बराबर आना चाहिए, इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये। ठीक है, अब कौन सी है ये, इसमें इससे बड़ी कौन सी है बेटा, ये। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा इसमें ये है, तो इसमें भी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो देखिए मैं भुजाओं का अनुपात ले रहा हूँ, पहले सबसे छोटी ले लेते हैं, है ना। एमपी, एमपी के अपॉन में कौन सा आएगा, एमपी के अपॉन में कौन सा आएगा, ये आएगा, है ना, डीपी आएगा, 2/4, 2/4 आ जाएगा, 2 और 4 इसको काटोगे, 2 से कट रहा है, 1/2। अब देखो देखिए इससे बड़ी भुजा कौन सी है, ये ले लेते हैं। ये भुजा कौन सी है, एलम, एलम, एलम के अपॉन में कौन सी आएगी बेटा, ई एफ। एलम का मान है 2.7 और ई एफ का मान कितना है, 5। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ गया, 1 0। तो कितना आ गया बेटा, 27/50। कट नहीं रहा है ना ये, इसलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो देखिए अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी आएगी, एलपी।
एलपी के अपॉन में कौन सी आएगी बेटा, एलपी कौन सी आएगी, डीएफ। ठीक है, आप देख रहे हो 3/6 कट रहा है 1/2। तो आप देख रहे हो दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, इसका और इसका। देखो एम पी अपॉन क्या है, डीई इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, एलपी अपॉन क्या है, डीएफ। जो ये चीज आ रही है जो एल एम वाली, एल एम अपॉन क्या है, ई एफ, ई एफ। बेटा ये दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉट इक्वल है। अब सर्वम समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, जबकि ये भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए अतः यह दोनों त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के, एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे, नहीं होंगे। आगे बात में, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, अगला आप ये सवाल, अब देखो आप, एक तो कोण बराबर देर का है, जाहिर सी बात है एक कोण बराबर देर का है। देखो त्रिभुज कौन सा है, एम एन एल व त्रिभुज कौन सा है, ये पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। देखो देखिए, एक तो कोण बराबर दे रखा है, एंगल एम है वो किसके बराबर दे रखा है, एंगल क्यू के, एंगल क्यू के बराबर दे रखा है, दे रखा है कितने डिग्री का है ये, 70 डिग्री का है। अब देखो देखिए, हाँ क्या दे रखा है, देखो देखिए, अब देखो आप देख रहे हो आप, 5 का डबल हो रहा है 10 और 2.5 का डबल होता है 5, तो इसका मतलब है इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात में होगा, और इस भुजा का अनुपात किस भुजा के अनुपात में होगा, इस भुजा के अनुपात में होगा। ठीक है, ऐसे पता करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो एम एन है, जो एम एन है, एम एन अनुपात किसके अनुपात में होगा, पी क्यू के, पी क्यू के। इसका मतलब कितना है, ये 2.5 अपॉन कितना है 5, पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे कितना लगेगा बेटा 10, ये 25 से कट रहा है ऊपर नीचे 1/2। ठीक है, अब देखो देखिए, ये कौन सा हो गया, एम एम एल, एम एल के अनुपात में कौन सा आएगा बेटा, एम एल के अनुपात में क्या आएगा, इस भुजा के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी, क्यू आर, क्यू आर कितना आ रहा है 5/10, ऊपर नीचे कट रहा है 1 से 2 पर। ठीक है, 5 से कट रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप देख रहे हो दो तो कोण बराबर है, एक तो कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब है, और कोण कौन सा बराबर होना चाहिए बेटा, जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, आगे बात में ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका बीच वाला ही कोण बराबर आना चाहिए। देखो देखिए, ये दो भुजाएं हैं, इसका बीच वाला कोण 70 डिग्री है, और ये दो भुजाएं हैं, इसके बीच वाला ही कोण देखना है क्यों 70 डिग्री है, क्योंकि हमारा रूल होता है बेटा, हमारा रूल होता है साइड एंगल साइड समरूपता से। इसका मतलब है दो साइड के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, दो साइड के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, दोनों साइडों के बीच का एंगल बराबर है, दोनों साइडों के बीच का एंगल क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जो है एम एन एल किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज। अब देखो देखिए, इसको लिखने का तरीका है, जो एम एंगल है ना, एम एंगल के बराबर कौन सा एंगल आएगा वो आप पहले लिखोगे, है ना, एम किसके बराबर है, क्यू के, देखो एम 70 डिग्री का है, क्यू भी क्या है 70 डिग्री का। अब देखो देखिए, अब आपको पता करना है एन, एन किसके बराबर है, एन एंगल किसके बराबर है, आप देख रहे हो एन एंगल कहाँ पे बैठा है, इसके सामने बैठा है, इस दो डंडे के सामने बैठा है, तो उधर देखो देखिए दो डंडे के सामने कौन सा एंगल है, इस दो डंडे के सामने कौन सा एंगल है, पी, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, पी। ठीक है, जो बच गया जो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में, ऐसे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे यहाँ पे। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल देखो आप, ये सवाल देखो आप, हाँ बेटा
देखो दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। पहले तो देखो कोण बराबर, देखो इसने अभी अभी लिखा हमने साइड एंगल साइड, इसका मतलब है दो साइड के बीच का कोण देखना हमें, दो साइड के बीच का कोण। देखो देखिए यहाँ पे दोनों साइड के बीच का कोण 80 डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है। अब देखो देखिए ये दो साइड है, इसके बीच का कोण 80 डिग्री आना चाहिए, 80 डिग्री आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अज्ञात है। ये है क्या है बेटा, अज्ञात है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। यहाँ पे पता चल गया हमें तो, ठीक है। आगे बात सुनने, ऐसे नहीं आप पहले कर दो ये 80 है तो ये भी 80 है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखो देखिए पहले तो हम भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं। जो देखो सबसे छोटी भुजा यहाँ पे ये है, और यहाँ पे कौन सी है, ये, और यहाँ पे ये भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात। इसका मतलब है जो ए बी है, ए बी के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी बेटा, डी एफ। इसका मतलब हो गया 2.5/5, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना लगेगा 10, 25 से कट रहा ऊपर नीचे 1/2। अब देखो देखिए जो बी सी है, बी सी के अनुपात में कौन सी साइड आएगी बेटा, बी सी के अनुपात में, इसके अनुपात में कौन सी साइड आएगी, ई एफ, ठीक है। तो 3/6, ऊपर नीचे कट रहा है ये 3 से, ठीक है, काट दो इसको। अब देख रहे हो दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, लेकिन हमारा रूल कहता है बेटा साइड एंगल, साइड एंगल, पर रूल कहता है दो साइड के बीच का कोण बराबर आना चाहिए। दो साइड है, इसका बीच का कोण 80 डिग्री है, दोनों साइडों के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ये भी कितने डिग्री के बराबर आना चाहिए, जबकि ये क्या है हमें अज्ञात है। इस 80 से हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, इस 80 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ दोनों साइड के बीच का कोण बराबर होता, अगर ये 80 होता और ये तो 80 दे रखा, अगर इसने ये 80 दे देता यहाँ पे तो हम बराबर कर देते इसको, लेकिन ये अज्ञात है, ये क्या है, अज्ञात है। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसलिए हम करेंगे एंगल बी है, जो एंगल बी है अज्ञात में, हम क्या करेंगे, एंगल बी है वो किसके नॉट इक्वल होगा, एंगल अब के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आगे बात सुन में, अतः दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं, आगे बात सुन में, एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल इक्वल नहीं है। पहले वाले सवाल में ऐसा ही था, देखो दोनों साइडों के बीच का एंगल 70 डिग्री है, इसमें भी दोनों साइडों के बीच का एंगल क्या है, 70 डिग्री, इसलिए दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। जबकि इसमें बीच का एंगल क्या है, इक्वल नहीं है। अब अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, आपको पता है त्रिभुज, इसमें देखो, इसमें देखो आप त्रिभुज डी, हाँ अब जाहिर सी बात है बेटा, देखो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एंगल डी का मान कितना दे रखा है आपको, 70, प्लस ई कितना दे रखा है, 80। एंगल एफ निकाल सकते हैं यहाँ पे 180, तो एंगल एफ है ये कितना हो गया 150, प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। तो एंगल एफ निकालोगे यहाँ पे तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 180 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। ऐसे हम ये इसका ये एंगल निकाल सकते हैं, त्रिभुज, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में बेटा तीनों कोणों का योग कितना होता है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पी निकालना है ना। एंगल क्यू दे रखा आपको 80 और ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है।
180। तो आपको पता है ये कितना हो गया 110 इक्वल टू 180। तो आपने देखा है एंगल पी कितना गया 180 में से ये 110 को घटा दो। ठीक है, तो एंगल पी कितना आ गया बेटा 70 डिग्री। एंगल पी कितना आ गया 70 डिग्री। इसका मतलब है ये 70 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज एबीसी कौन सा है डी ई एफ, वह त्रिभुज पी क्यू आर में देखो आप देख रहे हो ये आपने बेटा दो कोण का योग पता है तो तीसरा कोण निकाल सकते हो। दो कोण पता है तो तीसरा कोण निकाल लिया आपने, एंगल निकाल लिया। आपको पता है जो एंगल डी है वो किसके बराबर है एंगल पी के। एंगल डी है वो किसके बराबर है एंगल पी के। और क्या है एंगल ई है, वो एंगल ई है वो किसके बराबर है एंगल क्यू के। और जो एंगल एफ है वो किसके बराबर है एंगल आर के। तीन एंगल बराबर है तो ये क्या हो गया बेटा एंगल एंगल समरूपता से। दोनों त्रिभुज कौन सा डी ई एफ, डी इसके समरूप हो गया त्रिभुज। डी के बराबर कौन सा एंगल है पी है ना, तो पहले पी लिखेंगे। डी के बराबर पी है तो पी लिखेंगे। फिर ई के बराबर कौन सा है ई के बराबर क्यू है तो फिर क्यू लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। ठीक है, आगे बात सुन में ऐसे होगा ये। ठीक है, हाँ तीनों कोण बराबर आ गए इसलिए तो एंगल एंगल समरूपता से समरूप सिद्ध हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखोगे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसने क्या दिया है निम्न आकृति में आपको दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। कौन से त्रिभुज दे रखे हैं समरूप ओ डी सी। यहाँ पे है बेटा ओ है ओ। ठीक है, ओ डी सी मतलब ये त्रिभुज और कौन सा ओ बी ए, ये त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं आपको समरूप समरूप दे रखे हैं। और एक कोण कितना दे रखा है बेटा 125 डिग्री है और ये कितना दे रखा है 70 डिग्री है। तो आपको कौन सा एंगल एंगल पूछा है आपसे, आपसे डी ओ सी पूछा है। कौन सा डी ओ सी, कहाँ पे गया डी ओ सी, डी ओ सी। एक तो ये एंगल पूछा आपसे डी ओ सी, ये एंगल पूछा है। और ये कौन सा पूछा है डी सी ओ, डी सी ओ, एक ये एंगल पूछा है। ठीक है, एक ये एंगल पूछा है और क्या पूछा है ओ ए बी, ओ ए बी, एक आपसे ये एंगल पूछा है। जबकि आपको दो चीज दे रखी है। ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। यह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी सी किसके समरूप है त्रिभुज ओ बी ए ओ। देखो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है बेटा जो एंगल ओ है वो एंगल ओ के बराबर है और जो एंगल डी है वो किसके बराबर है एंगल बी के बराबर है। और एंगल सी है वो एंगल ए के बराबर है। जो एंगल सी है वो एंगल ए के बराबर है। पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं। पहले देखो देखिए मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ। देखो देखिए हाँ, इसका मतलब हो गया यहाँ से जो एंगल डी है वो किसके बराबर है एंगल बी के। और जो एंगल सी है वो किसके बराबर है एंगल ए के। पहले देखो देखिए, पहले तो मैं आसान से ये निकाल लेता हूँ। ये क्या दे रखा है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल डी ओ सी। देखो देखिए आप एक बात बताओ, एक सरल रेखा है, ये क्या है एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ ये वाला। आपको पता है इसका योग और इसका योग, टोटल योग सरल रेखा पर बनने वाले एंगल, सरल रेखा पर बनने वाले कोण कितना होता है बेटा 180 डिग्री। मतलब जो ये कोण होगा ये कोण कौन सा है डी ओ सी और ये कोण कितने का है 125 डिग्री। तो 25 डिग्री इनका योग कितना होगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सरल रेखा पर बनने कोण, रेखा पर बनने कोण। अब देखो देखिए आपको ये चाहिए ना डी ओ सी, ये प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। ये बेटा डी ओ सी
कितना हो गया ये 55 डिग्री। कितना आ गया बेटा 55 डिग्री। अब देखो देखिए, अब आप एक बात देख रहे हो ये 55 डिग्री आ गया, तो आप एक बात बताओ, एक त्रिभुज देखो आप, कौन है और ये कौन है। ये कौन आपको 70 डिग्री देर का है और ये कौन कितना देर का है 55 आ गया। अब बताओ देखिए ये कौन हम निकाल सकते हैं क्या त्रिभुज के तीनों कोण लगा के, ठीक है, डी ओ सी। तो आप देखो त्रिभुज डी ओ सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, ओ प्लस एंगल सी 180 डिग्री। हम एंगल सी निकाल रहे हैं तो ये कितना हो गया 70 प्लस ये कितना हो गया बेटा 55 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं इधर निकाल रहा हूँ आगे। आपको पता है 70 और 55 कितना हो गया 125 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हमें एंगल सी चाहिए, तो ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 125, तो एंगल सी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री। एंगल सी का मतलब क्या हो गया, एंगल सी का मतलब हो गया आपके सामने ये सी आ गया 55 डिग्री। ये सी क्या है, ये है डी सी ओ। इसका मतलब हमारे सामने डी सी ओ कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। अब एक बात बताओ आप, 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ 55 आ गया और ये भी क्या है 55 है। अब एक काम कर सकते हैं बेटा, हाँ, इसने दिया है, देखो देखिए पहले मैंने बता दिया, पहले मैंने बता दिया, देखो समीकरण एक से, देखो समीकरण एक से। अब देखो देखिए मैंने ये कोण ज्ञात कर लिया बेटा। एक तो आपसे ये कोण पूछा है, देखो मैं आपको एक बार डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। आपसे ये कोण पूछा है, ये कोण पूछा है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है सरल रेखा पर बनने वाले टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो 180 में से आप इतना 25 घटा दोगे, 125 घटा दोगे तो ये कितना बचेगा 55। तो ये आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। 180 होता है तो यहाँ से आप एंगल सी निकालोगे, एंगल सी का मतलब डी ओ सी। तो ये भी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री, 55 डिग्री। ये आपके सामने 55 डिग्री आ गया ये। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, इसने दिया है समीकरण एक से, देखो इसने दिया है जो ओडीसी है वो किसके समरूप है, ओ बी ए। ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है। देखो देखिए त्रिभुज, देखो देखिए ऊपर दे रखा है ना ओ डी सी, किसके समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। इसका मतलब है जो एंगल सी है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी है वो किसके बराबर होगा एंगल ए के। और एंगल सी कितने डिग्री का आया बेटा 55 का। तो इसका मतलब है जो एंगल ए है वो भी कितने का आएगा 55 का। बेटा ये 55 का आया है, और आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है। देखो देखिए क्यों है, समरूप देर का है। आगे बात सुनने, तो ये भी कितने का आ गया 55 डिग्री आ गया, ये भी कितने का आ गया 55 का। तो इसका मतलब हो गया जो ओ ए बी है वो भी कितने डिग्री का आ गया 55 डिग्री का। जो आपसे तीनों एंगल पूछे हैं वो सारे, ये भी 55 का आया है और ये भी 55 का और ये भी कितने का आया 55 का। ये तीनों एंगल पूछे हैं और तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के आ गए 55 55 डिग्री। ठीक है, आगे चले बेटा। अगला सवाल, अगला सवाल इसने क्या बोला है, इसने बोला है समलंब है, एबीसीडी क्या है समलंब चतुर्भुज है, जिसमें इसने दिया है ये रेखा और ये रेखा ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। ये चीज दी है आपको, ए बी है वो किसके समांतर है डी सी के, सी बोल दो या सी डी बोल दो आप, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, और तो आपको क्या दर्शाना है, क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है वो देखो आप। और कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं नहीं, सिद्ध करना है। हाँ मैं क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना
हाँ, विकर्णों का अनुपात देखो, देखिए विकर्णों का अनुपात है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू, ठीक है, ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आप देखो, देखिए ये क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है ए ओ अपॉन ओ सी, ये आ रहा है ए ओ अपॉन ओ सी, और क्या आ रहा है बी ओ अपॉन ओ डी। अब देखो, देखिए किस में आ रहा है, कौन से दो त्रिभुज में आ रहा है बेटा, देखो आप देख रहे हो, एक तो इस त्रिभुज में आ रहा है और एक इस त्रिभुज में आ रहा है। अगर मैं इस दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध कर दूं तो आप भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो ऐसे, भुजाओं का अनुपात क्या लिख सकते हो आप, बराबर लिख सकते हो। अब देखो, देखिए तो आप देखो इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसकी क्या करते हैं हम उत्पत्ति। कौन से त्रिभुज ले लो आप, तो एक तो ले लो आप त्रिभुज ए ओ बी व व त्रिभुज व त्रिभुज त्रिभुज सी ओ सी ओ डी में, है ना, वह त्रिभुज सी ओ डी में। अब एक बात बताओ, इसने बोला है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसने बोला है दो रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा और ये रेखा क्या है समांतर दे रखी है। तो आप एक बात बताओ, ये एकांतर कोण अंतःकोण बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण है ये दोनों, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और आपको पता है ये सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेटा जाहिर सी बात है कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो आपको पता है ये कोण इसके बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं और ये कोण इसके बराबर होगा, होगा ना, तो बेस यही तो है ना। हाँ, तो अब दोनों त्रिभुजों में देखो, देखिए जो एंगल बी है वो एंगल, जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के, है ना, और एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। क्यों तो बराबर हो जाएगा बेटा, एकांतर एकांतर अंतः कोण, ये दोनों क्या है एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण है। क्यों है ये, जो क्योंकि ए बी किसके समांतर आया है, सी डी के हैं। आगे बात में दो रेखाएं समांतर हैं, और क्या आ गया बेटा, जो एंगल ओ है वो क्या है, एंगल ओ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, क्यों है मुख कोण, दोनों क्या है एक दूसरे के सम्मुख कोण है। तो इसका मतलब हो गया ये एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, एंगल त्रिभुज ए ओ बी किसके समरूप हो गया त्रिभुज। देखो देखिए ए एंगल किसके बराबर है वो लिखोगे ना, ए एंगल किसके बराबर है वो लिखोगे, ए एंगल किसके बराबर है बेटा सी के, तो आप पहले सी लिखोगे। ओ किसके बराबर है, ओ के बराबर है, और बी किसके बराबर है, डी के। आगे बात सुन में, अब देखो देखिए जब समरूप त्रिभुजों के हम क्या लिख सकते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण लिख देता हूँ मैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। आगे बात में दो त्रिभुज समरूप है इसका मतलब है संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं बराबर होगी। देखो देखिए संगत भुजाएं लिख रहा हूँ मैं, जो ए ओ है, ए ओ है शुरू की दो ले रहा हूँ तो इधर भी शुरू की दो लगेगी, तो ए ओ है ना, या ए ओ बोले चाहे ओ ए बोले वो किसके समानुपात में होगा, सी ओ बोले चाहे ओ सी बोले, ठीक है, इक्वल टू शुरू की दो लिया है, अब मैं ले रहा हूँ लास्ट की दो, लास्ट की दो, सी ओ क्या हो गया बेटा, ओ बी, ओ बी बोलूँ मैं चाहे ओ, ओ बी के अपॉन में क्या आएगा बेटा, ओ बी,
देखो देखिए, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। आगे बात में, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो देखो, तो आपको क्या करना है, कुल मिला के आपको दो समांतर रेखाएं दे रखी है, तो दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो। समरूप सिद्ध कर देंगे तो संगत भुजाएं ही समानुपाती हो जाएगी। बस समरूप सिद्ध करने के लिए इसने एक कथन दिया है, दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर है तो इसका मतलब हो गया ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये समूह कोण है, बराबर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चले फिर। हाँ बेटा, आज का आखिरी सवाल, ठीक है। अब देखो देखिए, इसने दिया है, देखो जो दिया है वो लिख लेता हूँ मैं। क्या दिया है इसने, आपको दिया है जो क्यू आर है अपॉन क्या है, क्यू एस दे रखा है, इक्वल टू क्यू टी है, क्यू टी के अपॉन में क्या दे रखा है, पी आर। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, तुम क्या चाहता है, ये नहीं मानेगा। क्यू टी अपॉन क्या है, पी आर। ठीक है, ये दे रखा है आपको, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर। और इसने दिया है एंगल एक किसके बराबर है, एंगल दो के। ये भी चीज़ आपको दी है, जो एंगल एक है वो किसके बराबर है, एंगल दो के। ठीक है, मैं दे देता हूँ इक्वेशन सेकंड नाम। तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज है, जो त्रिभुज क्या है, पी क्यू एस। पी क्यू एस किसके समरूप है, त्रिभुज टी क्यू आर। अब देखो देखिए, कौन से त्रिभुज को समरूप करना है, पी क्यू एस कहाँ पे आ रहा है, पी क्यू एस, एक तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज को किसके समरूप करना है, टी क्यू आर। टी क्यू आर इसके, ठीक है, किसके समरूप सिद्ध करना है बेटा, इसके, देखो आप, इसके समरूप सिद्ध करना है। अब देखो देखिए, इसका मतलब ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला, इसमें देखो एक कोण तो कॉमन आ रहा है, एक कोण तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देख रहे हो। एक चीज तो मिल गई हमें, कोई एक और चीज मिल जाए बस काम बढ़ जाए हमारा। ठीक है, एक और कोई चीज मिल जाए तो अब देखो देखिए, दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं, इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं हम बेटा। तो प्रूफ देखो देखिए, उत्पत्ति में कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज, वह त्रिभुज देखो आप पी क्यू आर में, देखो देखिए एक, देखो देखिए जो कोण क्यू है, त्रिभुज इसमें भी कोण क्यू आ रहा है बेटा, इससे छोटे वाले में त्रिभुज में भी क्यू कोण को आ रहा है, और बड़े वाले में टी क्यू आर, इसमें भी क्या है रहा है, ये क्यू आ रहा है, दोनों में क्या है, ये कोण क्यू है, कोण क्यू इक्वल टू कोण क्यू, क्यों है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है। हाँ, अब देखो देखिए, अब देखो देखिए जो चीज दे रखी है, अब देखो आपको एंगल एक और दो दे रखा है, बराबर है, एंगल एक और दो बराबर है। देखो आप एक बात बताओ, मैं एक त्रिभुज उठा रहा हूँ आपके सामने, ये त्रिभुज उठा रहा हूँ मैं, आप एक बात बताना मेरे को, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, और ये क्या हो गया, आर। अब देखो देखिए, ये त्रिभुज उठाया बेटा मैंने, ये क्योंकि एंगल एक और दो इसमें आ रहा है ना, इसलिए मैंने इसको ये उठा लिया। अब आपको पता है ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, ये एक और दो, ये दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब है इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, इसकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बेटा, देखो देखिए एंगल एक है वो किसके बराबर होगा, एंगल दो के, तो एक एंगल एक की संगत भुजाएं कौन सी है, पी आर, पी आर इसके बराबर है, एंगल दो, एंगल दो की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू। अरे बेटा, क्योंकि क्योंकि लिख देते हैं,
समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, मुख भुजाएं 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 भी बराबर समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है यहाँ पे। अब देखो देखिए, यहाँ तक लिया। अब देखो देखिए, समीकरण एक देख लो आप, काम बढ़ जाएगा आपका। समीकरण एक से देखो देखिए, ये चीज दी है उसमें देखो आप, क्यू आर अपॉन क्या है, क्यू एस है इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्या है, पी आर। अब देखो देखिए, आपको पता है पी आर का मान कितना देर का है, पी आर का मान पी क्यू लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे। देखो देखिए, पी क्यू टी की जगह तो क्यू टी है, पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो। पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो। अब देखो कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो आप देखो देखिए कौन से त्रिभुज का क्या है ये। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप एक बात बताओ, जाहिर सी बात है दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखो इसको मैं समीकरण कहाँ पे गया वो, हाँ ये मैं समीकरण तीन नाम दे देता हूँ, और ये क्या हो गया, चार। देखो देखिए, एक तो इस त्रिभुज में देखो आप, एक तो इसमें देखना आपको, मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक तो इस त्रिभुज में देखो, एक तो इस त्रिभुज में देखो आप, देख लिया आपने। एक तो इस त्रिभुज में देखो, और एक इस बड़े वाले में देखो। इसको हटा ही देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। एक काम और करते हैं, इस रेखा को मैं एक बार के लिए हटा ही देता हूँ, तब आपको थोड़ा ध्यान से समझ में आ जाएगा। हाँ भाई साहब, अब देखो आप, एक बात बताओ मेरे को, इस त्रिभुज में देखो, एक तो इसमें देखना छोटे वाले में, और एक बड़े वाले में देखना है। आप देख रहे हो एंगल क्यू, छोटे वाले में एंगल क्यू, बड़े वाले में एंगल क्यू, ये दोनों बराबर है। और क्या आ रहा है, भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। देखो देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो देखिए क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर देखो बड़ी वाली भुजा का अनुपात ये आ रहा है ना, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात आ रहा है। इधर क्या आ रहा है, क्यू टी, क्यू टी कौन सा आ रहा है, ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात आ गया ना, पी क्यू। तो आप देख रहे हो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, और बीच का कोण देखो, बीच का ही कोण है, बीच का कोण क्या है, बराबर है। तो आप समीकरण समीकरण तीन व चार से, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हो, समीकरण तीन व चार से, हाँ साइड एंगल, साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस किसके समरूप हो जाएगा, देखो एंगल पी, एंगल पी, हाँ एंगल पी क्यू एस किसके समरूप हो जाएगा, देखो ये तो सिद्ध करना था आपको, एंगल पी क्यू एस किसके समरूप हो जाएगा, टी क्यू आर की। देख लो, इसमें Q और Q उपनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एंगल P है वो टी के बराबर आएगा, एंगल P टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंगल P टी के बराबर आ जाएगा, और ये उपनिष्ठ है, और ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसके बराबर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो हाँ बेटा, ये था आपके सामने, ये था डायग्राम, फिर से आ गया आपके सामने ये, ठीक है, घबराओ मना। तो ये है बेटा, इसने दिया है ये, पहले आपने क्या किया कि दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो दोनों त्रिभुजों में देखा ये कौन उपनिष्ठ आ रहा है। फिर देखो आपको ये कंडीशन दे रखी है,
ये एक कंडीशन ले लिया हमने। और आपको पता है एंगल 1 और 2 बराबर है, जब दो कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस पी आर की जगह आप पी क्यू लिख सकते हो, है ना, पी क्यू लिख दिया। तो आपने देखा भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, जो त्रिभुज हमने सिद्ध करना था ना उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और ये कोण बराबर आ गया। तो ये साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है काफ़ी। टेक केयर, बाय, सी यू।